गाथा नंबर 34 का विशेषार्थ। विशेषार्थ में इन्होंने कुछ बातें परमार्थ संबंधी दी हैं, उसको देखते। संयम के विरोधी कथा या वाक्य प्रबंध को विकथा, इसी प्रकार से संयम गुण का घात हो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम को कषाय और स्पर्शनादिक इंद्रियों के द्वारा अपने अपने स्पर्शादिक विषयों में राग भाव के उत्पन्न होने को इंद्रिय, स्त्यान गृद्धि आदिक 3 कर्मों के उदय से अथवा निद्रा और प्रचला के तीव्र उदय से, जो दर्शनावर्णिक कर्म संबंधी कर्म हैं उनके उदय आने से, तीव्र उदय से अपने विषय के सामान्य ग्रहण को रोकने वाली जो जड़ अवस्था है। जड़ अवस्था मतलब गहरी नींद वाली अवस्था, जिसके कारण उसके होश ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, को निद्रा, बाह्य पदार्थों में ममत्व परिणाम को अथवा तीव्र हास्यादि 9 कषाय के उदय से होने वाले संक्लेश परिणाम को प्रणय कहते हैं। देखो इन्होंने एक बात और यहाँ पे जोड़ दी। अभी तक प्रणय का मतलब हम जानते थे स्नेह, ठीक, ममत्व का परिणाम, और यहाँ पे इन्होंने लिखा 9 कषाय के परिणाम को भी स्नेह के अंदर गर्भित करना। देखो फिर से देखें, तीव्र हास्यादिक 9 कषाय के उदय से होने वाले संक्लेश परिणाम को भी प्रणय कहते हैं। ये आगम ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं। जितने टीकाकार जिन शब्दों की जितनी टीका करेंगे उतनी अर्थ निकलेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि इस शब्द का अर्थ इतना ही है, नहीं इतना ही है, ऐसा नहीं। जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उतनी अर्थ संभव हैं। आज तक सबकी धारणा प्रणय के विषय में यही थी कि प्रणय मतलब स्नेह, ममत्व, परिणाम, लेकिन एक अर्थ यहाँ इन्होंने अच्छा दिया, वो भी अच्छा समझ पड़ रहा है। ध्यान रखें कि यहाँ पर संजुलन कषाय और तत्संबंधी 9 कषाय के तीव्र उदय से होने वाले ही परिणाम प्रमाद शब्द से विवक्षित हैं। इन 15 प्रमादों के कारण, देखो एक बहुत अच्छी बात एक और समझ में आई। मूल गाथाकार ने कहा था कि संजलन णोकषयाणु दयादो, तो अब संजलन कषाय के योग से तो उन्होंने परिणाम ले लिए, 9 कषाय तो प्रमाद में कहीं थे ही नहीं, तो इसलिए टीकाकार ने स्नेह में 9 कषाय को गर्भित कर दिया। ये टीकाकार की अपनी कुशलता होती है पूर्वाचार्यों की बात को समाहित करने की। फिर कहते हैं इन 15 प्रमादों के कारण सम्यक दर्शन या गुणशील आदि कुशलानुष्ठान में असावधानी अथवा अनादर आदि भाव हो जाया करते हैं। जैसे आपने पूज्य ग्रंथ सर्वासिद्धि में डेफिनेशन पढ़ी, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अर्थात कुशल जो आत्मा के कल्याण हेतुभूत कुशल भाव हैं, कुशल क्रिया है, कुशल प्रवृत्ति हैं, उनमें अनादर का भाव होना, असावधानी का भाव होना, इसी का नाम प्रमाद है। यही प्रमाद है जो कि संयत को प्रमत्त बना देता है। मुनि महाराज हैं, निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन होते हुए भी प्रमत्त परिणाम बना रहता है, इसलिए प्रमत्त संयत ऐसा उनका गुण स्थान है। यह दशा अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहा करती,
इसके बाद अप्रमत्त गुण स्थान हो जाता है। ध्यान से क्या कहा, इसके बाद नियम से ऊपर नीचे ये एक प्रकार से झूले वाली स्थिति इस गुण स्थान की होती है। थोड़ी देर में छठवां सातवां हो जाया करता है। और इन दोनों गुण स्थानों में से इसी तरह हजारों बार परिवर्तन होता रहता है। एक मुनि जीवन काल में कितनी ही बार छठवें सातवें में जाते हैं। और पंक्ति बहुत स्पष्ट रूप से लिखी कि कोई भी जीव हजारों बार छठवां सातवां किए बिना मोक्ष नहीं जा सकता। भले ही पहले गुलिस्तान से डायरेक्ट सातवें में आएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें हजारों बार छठवां सातवां करना पड़ेगा, तब ही जाकर वे आगे के आठवें अधिक गुण स्थानों में प्रवेश कर पाएंगे। किसी ने प्रश्न पूछा कि ऊपर के गुण स्थान चढ़ने के लिए क्यों आवश्यकता है ऊपर नीचे होने की, तो उदाहरण दिया, सुनो। जैसे किसी को बहुत दूर जाना हो, मानो आपको गेंद बहुत ऊपर फेंकनी हो, तो आप क्या करते हो, हाथ को बहुत पीछे लेके जाते हो। ऐसे ही वे छठवां सातवां करते हुए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं परिणामों का, और फिर सीधे आठवीं के बाद ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम ये जाने कि छठवां सातवां ऊपर नीचे होता है। एक पंक्ति नीचे दी है फुट नोट में, कारणवश नीचे के कषायों का उदय होने पर नीचे के गुण स्थान भी हो जाया करते हैं, जो हमने अच्छी तरह पहले जान लिया कि यदि कोई और परिणाम उदय में आ जाएगा तो नीचे आना भी संभव है। यद्यपि छठवां सातवां तो एक सामान्य स्थिति है उनकी, लेकिन यदि वहां पर भी मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो गुण स्थान पहला, अनंतानुबंधी का उदय तो गुण स्थान 2, सम्यक मिथ्यात्व का उदय गुण स्थान 3, और अन्य प्रकृतियों के उदय से अन्य गुण स्थान जानना। क्योंकि छठवें गुण स्थान वाले 6 मार्ग हैं, एक ऊपर का 7वां और नीचे के 5वां। अच्छी तरह देखना, कल इस विषय पे विस्तार से चर्चा कर दी। आगे यहाँ पर प्रमाद के मूल में 5 प्रकार हैं, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और प्रमाद, स्नेह या प्रणय। इनके क्रमशः 4, 4, 5, 1, 1 भेद हैं और सब मिलाकर 15 प्रमाद होते हैं। अब संयोगी भंग मतलब आपस में एक दूसरे को गुणा, जोड़, घटाना आदि कर करके और बहुत सारे प्रकार से भंग बनते। भंग मतलब होती है एक प्रकार से व्यवस्था से भंग 80 हैं, जैसा कि आगे बतलाया गया है। विस्तार पूर्वक भेद करके भंग निकालने पर उनकी संज्ञा, भंग मतलब अलग इक्वेशन, ठीक है, संख्या 37,500 होती है तथा विकता 25, कषाय 25, इंद्रिय और अनिंद्रिय मिलाकर 6 और निद्रा 5 तथा मोह तथा प्रणय का युगल, इन सबका परस्पर में गुणा कर 37,500 या 37,500 भेद होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इनको ही आचार्य महाराज गाथा नंबर 35 से गाथा नंबर 44, 35 से 44 तक यही विषय अब आपको समझाएंगे। ये विषय कैसा है, ये विषय गणित के माध्यम से, जैसे हम लोग गणित में इक्वेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं, उन थ्योरम्स में इसके नीचे इतना लिखना होता है, फिर इसके बाद ये लिखने से इस प्रकार की जोड़ घटित करके, गुणा भाग करके और इनको निकालना जाता है। इसको निकालने का तरीका यहाँ पे सब पूर्व में जो गणित भगवान नेमीचंद महाराज के समय में प्रचलित थी, उन सब से उन्होंने उस प्रक्रिया को बताया। वो प्रक्रिया कितनी प्रकार की है उसकी चर्चा गाथा नंबर 35 में की है। तो हम गाथा नंबर 35 को यहाँ पर पढ़कर और उसकी प्रक्रिया को मात्र समझेंगे और उसके विषय को हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि इनको कैसे कैसे समझना है। तो बोर्ड पर आपको बाद में ये गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। तो गाथा नंबर 36 से लेकर गाथा नंबर 44 तक
गाथा नंबर 36 से लेकर गाथा नंबर 44, 36 से 44 तक की गाथाएं आपको बोर्ड के माध्यम से बाद में पढ़ाई जाएंगी। अभी हम क्रमशः गुण स्थान पढ़ेंगे। तो आज हम छठवें गुण स्थान की अंतिम गाथा गाथा 35 पढ़ेंगे और उसके बाद आगे 7वें नंबर गुण स्थान के लिए गाथा नंबर 45 को पढ़ेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखें कि बीच की गाथाएं कहाँ गई। बीच की गाथाएं बोर्ड के माध्यम से आगे कालांतर में आपके सामने रखी जाएंगी। ओम सिद्धम।